देखिए, फिजिक्स क्लास 12th, फिजिक्स क्लास 12th का टॉपिक है इंटरफ्रेंस, बोले तो व्यतिकरण। देखें, व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्यतिकरण। जैसे प्रकाश की घटना में परावर्तन अपवर्तन पढ़ा था, उसी तरह से अगला टॉपिक आता है व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो व्यतिकरण व्यतिकरण जब दो समान आवृत्ति, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में, माध्यम में एक दिशा में एक साथ गमन करती हैं या चलती हैं, गमन करती हैं, गमन करती है, तो तरंगों के अध्यारोपण के कारण, तरंगों के अध्यारोपण व एक दूसरे को जुड़ना, तो तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का योग, तो माध्यम के किसी बिंदु पर, तो तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का योग अधिकतम अधिकतम तथा किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का योग न्यूनतम न्यूनतम होता है। देखिए, व्यतिकरण, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में एक साथ गमन करती हैं, तो तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का योग अधिकतम तथा किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का योग न्यूनतम होता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को
व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, जिन बिंदुओं पर परामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है उसे अलग व्यतिकरण कहेंगे। जिन बिंदुओं पर परामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम अथवा शून्य होता है, उसे व्यतिकरण अलग कहेंगे। इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि व्यतिकरण, अगला टॉपिक है व्यतिकरण के प्रकार। तो अगले बात हमें इस बात को पढ़ के पता चल रहा है कि व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखें, व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार, तो व्यतिकरण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। अभी सुना था व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो व्यतिकरण में सुना था जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम होता है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और दूसरा, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान, व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार। अभी जो सुना था उससे समझ में आ रहा है कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। व्यतिकरण दो प्रकार का होगा। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होगा उसे कहेंगे समपोषी व्यतिकरण। क्या कहेंगे? समपोषी व्यतिकरण। देखिए, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम अथवा शून्य होगा उसे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। प्रश्न आता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? एक नंबर में तो आप लिखेंगे, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम होता है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम अथवा शून्य होता है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आगे देखेंगे इसका डेरिवेशन। व्यतिकरण की गणितीय विवेचना या कहें परिणामी तीव्रता अथवा परिणामी विस्थापन के लिए सूत्र। तरंग की परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र ध्यान से देखें, या कहें व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। ये देखिए, व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। व्यतिकरण की गणितीय विवेचना या कहें परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र या व्यंजक। व्यतिकरण की गणितीय विवेचना अथवा परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र इसमें लिखेंगे, माना दो तरंगें माना से लिखें, माना दो तरंगें, माना दो समान आवृत्ति की तरंगें, माना दो समान आवृत्ति की तरंगें जिनके आयाम A1 व A2 हैं।
तथा किसी बिंदु पर या किसी टी क्षण पर विस्थापन y1 व y2 है। इन तरंगों के बीच कलांतर फाई है। कलांतर क्या है? फाई। तब समतल प्रगामी तरंग के समीकरण से देखें ध्यान से। पहली तरंग के लिए विस्थापन समीकरण क्या होगा? y1 बराबर होता है y बराबर a sin ओमेगा t। ध्यान से देखें, y1 बराबर a1 sin ओमेगा t। इसी प्रकार y2 बराबर हो जाएगा a2 sin ओमेगा t माइनस फाइव, क्योंकि कलांतर क्या है दोनों के बीच? फाइव। कलांतर का मतलब कोणांक में अंतर। इसका कोणांक ओमेगा टी है और इसका कलांतर, इसका कोणांक y1 में कोणांक क्या है? साइन का कोणांक ओमेगा टी, और इसमें साइन का कोणांक ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? फाइव। तो कलांतर क्या निकला? कलांतर कैसे कहते हैं? कोणांक में अंतर। तो देखिए कलांतर फाइव है। अब देखें पढ़ाई विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। अगली लाइन में देखेंगे, इसे इधर लिख दें, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t माइनस फाइव। देखें ये हो जाएगा पढ़ाई विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। y1 y2 को मान रख देंगे, a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 को मान रखेंगे a2 साइन ओमेगा t माइनस फाइव। आगे देखें y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का सूत्र लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा साइन ए का मान क्या है? ओमेगा टी, और बी का मान फाइव। ठीक, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी का मान फाइव है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए का मान ओमेगा टी, कॉस ए साइन बी का मान साइन फाइव। आगे देखें इसी क्रम में y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस a2 कॉस ओमेगा टी, a2 को मल्टीप्लाई हो गया तो a2 कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव। आगे देखें, इसमें ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिल रहा है? साइन ओमेगा टी। यहाँ भी साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी साइन ओमेगा टी है। आगे देखें y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में बचेगा a1 प्लस a2
कॉस फाई माइनस A2 साइन फाई, A2 ये आ गया साइन फाई, बचा क्या कॉस ओमेगा टी, इसको जो कि बता दिया। लेट कर लीजिए, सपोज दैट कहें तो लेट A1, इसकी वैल्यू बाद में रख देंगे, लेट किया है इसको, A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A कॉस थीटा। अगले लाइन देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। सेकंड देखिए A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड कह दीजिए इसे। अब देखिए आगे, इसको देखिए क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, ऊपर देख ले लाइन, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह लिखेंगे A कॉस थीटा, A कॉस थीटा माइनस A2 साइन फाई, A2 साइन फाई की जगह लिखेंगे A साइन थीटा इनटू में कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। आगे देखिए A यहाँ भी है, इस पूरे स्टेप में यहाँ भी है, इसको हटा दें, y इज इक्वल टू A ले लिया कॉमन, तो बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या इसको आगे लिख दें, इससे कुछ नहीं, इनटू में है कॉस ओमेगा टी इनटू में साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन ए का मान ओमेगा टी और बी का मान थीटा हो जाएगा। साइन ए पुनः फॉर्मूला बन के देगी, साइन ए ये पूरा ए हो जाएगा ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए हो जाएगा, ये बी साइन ए कॉस बी, फिर देखें ध्यान से ये पूरा ए, ये पूरा बी, बी का मान थीटा और ए का मान ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस लाइन को हटा दे रहे, आगे देखें, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये परिणामी विस्थापन आ गया। परिणामी विस्थापन के लिए फॉर्मूला हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है? परिणामी तीव्रता। सबसे पहले लिखा था हमने परिणाम तीव्रता के लिए सूत्र। अब देख लें ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करके